हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट, सी लैंग्वेज की सीरीज में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए थे कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, हाउ टू पास स्ट्रक्चर। आज है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब होता है स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर। चलिए सबसे पहले इसकी डिक्लेरेशन समझते हैं, फिर प्रोग्राम डेवलप करेंगे। स्टूडेंट, नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर का मतलब है कि स्ट्रक्चर के अंदर हमें स्ट्रक्चर डिक्लेयर करना है, ठीक है। और इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि आप एक स्ट्रक्चर 1 बनाएं, एक स्ट्रक्चर 2 बनाएं। दोनों स्ट्रक्चर अलग अलग होंगे। स्ट्रक्चर 1 का जो ऑब्जेक्ट है वो आप स्ट्रक्चर 2 के अंदर डिक्लेयर कर दें, तो ये कहलाता है बाय सेपरेट नेस्टेड स्ट्रक्चर। इन दिस मेथड द टू स्ट्रक्चर्स आर क्रिएटेड बट द डिपेंडेंट स्ट्रक्चर should be used inside the main structure as a member। इसका मतलब हुआ कि जैसे आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा, स्ट्रक्चर 1, क्लियर। इसको कोई नाम दे देते हैं ABC, क्लियर। ये इसके मेंबर है। चलिए, ये स्ट्रक्चर ABC हो गया। अब आपने एक दूसरा स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा, स्ट्रक्चर XYZ। अब आप इस स्ट्रक्चर XYZ के अंदर आपने ABC जो स्ट्रक्चर है इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। ये एक नेस्टेड स्ट्रक्चर का एग्जांपल है जिसमें आपने स्ट्रक्चर 1 दैट इज ABC का जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रक्चर आप XYZ में डिक्लेयर कर रहे हैं, क्लियर। तो XYZ हैज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ABC, क्लियर। तो ये एक तरीका है नेस्टेड स्ट्रक्चर को डिजाइन करने का। एक दूसरा तरीका है बाय एम्बेडेड नेस्टेड स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर ही आप एज ए मेंबर डिक्लेयर कर दें दूसरा स्ट्रक्चर। जैसे एग्जांपल है, आपने एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा MNO, ओके। अब स्ट्रक्चर के अंदर आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया PQR, क्लियर। तो ये वाला जो अप्रोच है स्टूडेंट, ये है आपका एम्बेडेड स्ट्रक्चर। ये आपका एम्बेडेड स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर विद इन स्ट्रक्चर, क्लियर। ये एम्बेडेड स्ट्रक्चर है। ये भी एग्जांपल है नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो दो तरह से आप स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर सकते हैं नेस्टेड। पहला तरीका है कि आप दो स्ट्रक्चर बनाएं अलग अलग, ठीक है, और फिर एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में डिक्लेयर करते हैं उसका ऑब्जेक्ट। तो पहला तरीका हो गया। ये दूसरा, आप दोनों में से कोई भी अप्रोच यूज कर सकते हैं। बस दूसरे अप्रोच में आपको एक बात ध्यान में रखनी है स्टूडेंट, कि ये जो आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा है इसका जो स्कोप है वो विद इन MNO में ही रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो PQR का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे वो जैसे आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर करा इसी के नीचे आपको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि आप इस स्ट्रक्चर को आउटसाइड द MNO यूज नहीं कर सकते। तो आपको यहीं पर इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आपने यहाँ पर स्ट्रक्चर PQR और इसका ऑब्जेक्ट बना दिया OB। हाँ जी, क्लियर है। अब आप इस MNO के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को यूज करोगे, क्लियर। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आपने क्या करा है, ABC स्ट्रक्चर आपने अलग से क्रिएट करा, क्लियर है, और इसका ऑब्जेक्ट आपने XYZ में बना दिया। अब ये दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, ये इसके ऊपर पूरी तरह डिपेंडेंट नहीं है ABC, ठीक, XYZ। आप चाहें तो इस ABC को कहीं और भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप एक दूसरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, मान के चलिए WWW, आप यहां पर भी इस ABC को यूज कर सकते हैं। समझ में आ गया, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है, इसको आप जहां चाहे वहां यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो आपने MNO के अंदर वाला बनाया है PQR, इसका स्कोप, इस वाले स्ट्रक्चर का स्कोप PQR का केवल MNO के अंदर ही यूज हो सकता है। आप इस स्ट्रक्चर को जैसे आपने यहाँ पर WW में बनाया, आप यहाँ पर PQR का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, यहाँ एरर आ जाएगी, क्लियर, क्योंकि इसका स्कोप केवल MNO तक है। समझ में आ गया। इसलिए आप जब इस स्ट्रक्चर को डिक्लेयर करेंगे तभी
बाहर वाले स्ट्रक्चर में, यानी कि जो उसका पेरेंट स्ट्रक्चर है ना, आउटर स्ट्रक्चर, इसके अंदर इसका ऑब्जेक्ट यहीं पर आप क्रिएट करेंगे, इसका ऑब्जेक्ट आप यहीं क्रिएट करेंगे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि एमएनओ के अंदर इस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना। समझ में आ गया? स्ट्रक्चर भी डिक्लेयर होगा और उसका ऑब्जेक्ट भी डिक्लेयर होगा विद इन एमएन। क्लियर? चलिए इस अप्रोच को हम प्रैक्टिकली करके देखते हैं। सबसे पहले हम सेपरेट स्ट्रक्चर वाला लॉजिक इंप्लीमेंट करते हैं, और इसके लिए हम एक नई फाइल ओपन करते हैं। सबसे पहला अप्रोच देखते हैं, के लिए हम सबसे पहले आपकी लाइब्रेरी स्टूडेंट डॉट एच इंक्लूड कराते हैं और दो इंडिविजुअली स्ट्रक्चर अलग अलग डिक्लेयर करते हैं। एक है हमारे पास स्ट्रक्चर एड्रेस, जिसमें मैं कैरेक्टर एरे ले रहा हूं सिटी, जिसमें मैं सिटी स्टोर करूंगा एज ए एड्रेस, और कैरेक्टर स्टेट। चलिए, तो ये हो गया आपका एड्रेस, जिसमें सिटी और स्टेट आएगी। तो ये स्ट्रक्चर है, इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, ये पहली अप्रोच है। दूसरा आपने स्ट्रक्चर लिया है एम्प्लॉय। इस एम्प्लॉय के अंदर मैं डिक्लेयर करने जा रहा हूं इंटीजर टाइप एम्प्लॉय आईडी और एक कैरेक्टर एरे नेम एम्प्लॉय नेम। क्लियर है? तो देखो स्टूडेंट, ये दो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है, एड्रेस अलग है, एम्प्लॉय अलग है। अब मैं इनको नेस्टेड करने जा रहा हूं। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, एम्प्लॉय के अंदर स्ट्रक्चर एड्रेस का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने जा रहा हूं। तो मैंने यहां लिखा स्ट्रक्चर एड्रेस एड। क्लियर है? लीजिए, हो गया, ये हो गई नेस्टिंग। तो एक इंडिविजुअल स्ट्रक्चर है ऐड एड्रेस, उसका ऑब्जेक्ट मैंने एम्प्लॉय के अंदर डिक्लेयर कर दिया, ये हो गया नेस्टेड। अब एम्प्लॉय के अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है और एड्रेस है। क्लियर है? चलिए, अब इसको कैसे यूज करेंगे, आप मेन बनाइए, एम्प्लॉय का स्ट्रक्चर का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करिए। ये तो हमने स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर दिया ईएमपी। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर आप एक आईडी स्टोर करा सकते हैं एम्प्लॉय की, इंटीजर टाइप, एम्प्लॉय का नेम और एम्प्लॉय का एड्रेस। अब एड्रेस खुद अपने आप में एक क्या है, स्ट्रक्चर है। अब इस एड्रेस में आप सिटी और स्टेट ले सकते हैं। तो कैसे पहुंचेंगे, अगर आपको आईडी तक पहुंचना है तो आप सीधा लिखिए एम्प्लॉय डॉट आईडी, नेम तक जाना है तो एम्प्लॉय डॉट नेम, और अगर आपको सिटी और स्टेट रखनी है एम्प्लॉय की तो आप कैसे जाएंगे, एम्प्लॉय डॉट एड्रेस, क्योंकि ये सिटी और स्टेट जो है ये एड्रेस के हैं, तो ये एड्रेस ऑब्जेक्ट से ही एक्सेस होंगे। क्लियर है? तो एम्प्लॉय डॉट एड, एड डॉट सिटी, समझ में आ गया, एम्प्लॉय डॉट एड, एड डॉट स्टेट, इस तरह से जाए। क्लियर है? चलिए इसको इनिशियलाइज करके देखते हैं एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट को। तो सबसे पहले एम्प्लॉय की मुझे आईडी रखनी है, तो ई एम पी डॉट ई आई डी, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू 101। लीजिए, हो गया, एम्प्लॉय आईडी ऑक्युपाइड हो गई। एम्प्लॉय का नेम रखना है। अब नेम जो है वो एक कैरेक्टर एरे है, तो इसके लिए आपको एक इंक्लूड करानी पड़ेगी स्ट्रिंग डॉट एच, जिससे हमें मिलेगा स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन, जो कॉपी करेगा नेम को। ठीक है? आप डायरेक्ट वैल्यू नहीं रख सकते, मतलब आप ऐसे नहीं रख सकते नेम इक्वल टू दीपक, ये इनवैलिड है, ये इनवैलिड अप्रोच है, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपको कैसे रखना पड़ेगा, आप इसके आगे लिखिए strcpy स्ट्रिंग कॉपी। अब आप यहां पे रखिए इस तरह से, अब ये कॉपी होगा, अब ये दीपक की कॉपी कर देगा एम्प्लॉय नेम में। ठीक है? क्लियर है? तो दो चीज आपने इनिशियलाइज कर दिया एम्प्लॉय की, एक आईडी और उसका नेम। चलिए पहले इसको प्रिंट करा के देखते हैं। प्रिंट एफ, सबसे पहले मैं एम्प्लॉय की आईडी प्रिंट कराता हूँ। तो ये एम्प्लॉय की आईडी हमारे पास आएगी, इंटीजर टाइप है, तो आप लिखिए ई एम पी डॉट ई आई डी, एम्प्लॉय आईडी। ठीक है? चलिए देखिए, रन करके देखते हैं प्रोग्राम को, एक बार सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ठीक है, अब रन करते हैं। चलिए ये देखिए एम्प्लॉय आईडी आ गई है। क्लियर है? चलिए
अब की बार एम्प्लॉय नेम प्रिंट करा के देखें। तो यहां लिखिए प्रिंट एफ स्लैश एन नेम इक्वल टू परसेंटाइल एस, स्ट्रिंग के लिए परसेंटाइल एस लिखते हैं, डॉट नेम। चलिए कंट्रोल सेव करा प्रोग्राम और फिर रन करके देखा। आपके देखते हैं कि आईडी और नेम हाँ आ रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब एड्रेस स्टोर कराते हैं। एड्रेस में सिटी और क्या है हमारे साथ, स्टेट। चलिए कैसे रखेंगे देखिए। तो और सिटी और स्टेट भी हमारे करेक्टर टाइप हैं, तो आपको स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन ही यूज करना पड़ेगा। तो strcpy तो कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। एम्प्लॉय एम्प्लॉय डॉट डॉट सिटी नहीं लिख सकते, क्योंकि सिटी जो है वो एम्प्लॉय का मेंबर नहीं है, वो एड्रेस का है मेंबर है। तो आपको पहले एड्रेस ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। डॉट सिटी इस तरह से रखेंगे। सिटी का नाम रख दीजिए, हम रख दिया नोएडा। ठीक है, तो आपकी सिटी हो गई नोएडा। चलिए फिर आपने लिखा यहाँ पर strcpy स्ट्रिंग कॉपी। अब की बार आप ले रहे हैं एम्प्लॉय डॉट एड डॉट स्टेट। अब स्टेट में आपने रख दिया जैसे दिल्ली। चलिए ओके, अब प्रिंट कराइए। प्रिंट कराते समय भी आपको यही अप्रोच रखनी पड़ेगी कि पहले एम्प्लॉय तक जाएंगे, फिर एम्प्लॉय से एड्रेस पे जाएंगे। तो आपने लिखा यहाँ पे सिटी इक्वल टू परसेंटाइल एस कॉमा emp डॉट एड डॉट सिटी। चलिए फिर प्रिंट एफ लिखिए। अब स्टेट प्रिंट कराते हैं, स्लैश एन स्टेट इक्वल टू परसेंटाइल एस कॉमा emp डॉट एड डॉट स्टेट। क्लियर, सेव कर लीजिए कोई बात। अब इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये आपके सामने आईडी नेम सिटी और स्टेट प्रिंट हो गया। क्लियर है। तो स्टूडेंट ये अप्रोच जो है, जो हमने अभी प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करी है, ये थी आपकी सबसे पहली वाली अप्रोच, सेपरेटेड नेस्टेड स्ट्रक्चर। क्लियर है, ये वाली अप्रोच थी। चलिए अब इसी प्रोग्राम को हम डिजाइन करते हैं एम्बेडेड से। अब एम्बेडेड वाले केस में क्या होगा स्टूडेंट, जो हमने एड्रेस नाम का स्ट्रक्चर बनाया है वो इंडिविजुअल है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस स्ट्रक्चर को एम्प्लॉय के अंदर ही डिक्लेयर करेंगे, इसकी बॉडी में एम्प्लॉय की। चलिए देखिए प्रैक्टिकली देखते हैं क्या करेंगे हम। ये जो स्ट्रक्चर एड्रेस है इसको यहां से कट करिए और एम्प्लॉय के अंदर पेस्ट कर दीजिए। क्लियर है, लीजिए। अब ये जो एड्रेस है ये ग्लोबल नहीं है, अब ये मेंबर है किसका, एम्प्लॉय का। ठीक है, एम्प्लॉय के अंदर ही आपने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। ठीक, अब पहली वाली अप्रोच और इस वाली अप्रोच में डिफरेंस ये है कि वहां पे जो एड्रेस स्ट्रक्चर एड्रेस था उसका यूज आप प्रोग्रामिंग में कहीं भी कर सकते थे। ठीक है, ये एड्रेस जो है अब ये सिर्फ एम्प्लॉय का है, एम्प्लॉय के अलावा ये एड्रेस कहीं और यूज नहीं होगा। भाई ये डिफरेंस है, ये ऑब्जेक्ट। क्लियर, समझ में आ गया। बाकी प्रोग्राम में कोई चेंजेस नहीं है। आप प्रोग्राम को रन करके देखिए, ये आपको आउटपुट देगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पर रख लिया टू एम्प्लॉय टू, नाम कवर चेंज करके रखते हैं हम पवन, नोएडा दिल्ली रहने देते थे। सेव, दो चेंजेस हमने करे हैं, तो ये समझ में आ जाएगा कि हाँ ये स्ट्रक्चर हमारा काम कर रहा है। लीजिए देखिए, क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ गया दोनों में, नेस्टेड और एम्बेडेड। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। अगर कुछ दिक्कत महसूस हो रही है, प्रोग्राम को समझ में नहीं आ रहा, एक बार वीडियो को रिवर्स करिए, दोबारा से लॉजिक को समझिए और एक बार प्रोग्राम को खुद से डेवलप करिए, तभी आपको समझ में आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेस्टिंग ऑफ स्ट्रक्चर। इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, सेल्फ रेफरेंसिंग यानी कि स्ट्रक्चर के अंदर अपना ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे। मतलब स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर हम स्ट्रक्चर एम्प्लॉय के अंदर स्ट्रक्चर एम्प्लॉय का ही ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे, सेल्फ रेफरेंसिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।